चर्चा इस बार हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव का इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह, सभी शीर्षस्थ नेता बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में इसलिए उतरे थे क्योंकि यहां पर अगर हैदराबाद में आप देखें जनसंख्या के आधार पर तो लगभग 40 से 42% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में क्या ये वो गढ़ बन सकता था जिसमें ध्रुवीकरण की राजनीति का संयोग प्रयोग सब कुछ हो सके? इसी पर आप चर्चा भी लगातार देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। जेपी नड्डा ने दरअसल शुरुआत की थी और आपको एक बीच में असदुद्दीन ओवैसी भी अपने पेट स्टाइल में दिख रहे हैं, मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुराने हैदराबाद की गलियों से गुजरते हुए वहां पर अपने मतदाताओं को बुलाते हुए। हम जेपी नड्डा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 27 नवंबर को इन्होंने बाकायदा रोड शो करके जो सुर और समा बांधा था उसी के जरिए बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ी। ब्रेक के पहले बात जहां हमने छोड़ी, क्या ये टीआरएस के साथ जो प्रेम रहा है तेलंगाना की जनता का, उससे मोह भंग की शुरुआत कही जा सकती है जेपी नड्डा ने? क्योंकि जब वहां प्रचार किया आशुतोष जी, तो उन्होंने कहा कि यहां से टीआरएस के अंत की शुरुआत होगी और बीजेपी तेलंगाना में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की शुरुआत करेगी। यहां से आपको लगता है कि ये प्रेम संबंध, ये इमोशनल अटैचमेंट तेलंगाना को लेकर जो टीआरएस के साथ लोगों का था, उसमें सेंध लगेगी? मैं एक राइडर के साथ बात करूंगा क्योंकि अभी आपका जो रुझान है, नतीजे नहीं हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन 119 विधानसभा की सीटें तेलंगाना में हैं, 24 विधानसभा की सीटें इन जहां पे म्युनिसिपल एरिया है वहां पे है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 20% आंध्र प्रदेश का चुनाव यहां हो रहा है। अगर ये किसी तरीके का रिफ्लेक्शन है तो निश्चित तौर पर टीआरएस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पिछले बार इसी म्युनिसिपल में उनके 99 सीटें थी और 99 सीटें घटकर अगर आप 33, 34, 35 पर अगर आप आते हैं तो खतरे की घंटी है। दूसरी बात क्या है कि पूरे तेलंगाना के अंदर 12.7% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इस और जैसे महबूब नगर का इलाका है या फिर रंगारेड्डी का इलाका है या आसपास का हैदराबाद का इलाका है, इन तमाम इलाकों में करीब 40% कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां मुस्लिम प्रभावित करते हैं। इसका मतलब अगर बीजेपी अपने इसी प्लैंक पर आगे बढ़ती है और इसी तरीके से अगर अपना कैंपेन करती है तो टीआरएस के लिए 100% मैं कह सकता हूं खतरे की घंटी है। एक बार तस्वीर जरा दिखाएंगे हम कुछ ही देर में। डॉक्टर पात्रा, आपने अभी अभी ट्वीट किया है भाग्यनगर और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई है। जेपी नड्डा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हम तस्वीरें भी उनकी लगातार दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी के अलावा। सवाल यह है कि ओवैसी जी तो सेक्युलर हुए चले गए, उन्होंने तो 5 सीटें हिंदू उम्मीदवारों को भी दे दिया, लेकिन आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं चुना और अब लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा रहे हैं कहकर भाग्यनगर। लग रहा है जीत की तरफ बढ़ रहे हैं अभी से। अंजना जी पहले तो मैं देखिए अंजना जी, पहले तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और आदरणीय नड्डा जी ने जिस प्रकार का एक बहुत बड़ा कैंपेन वहां पर रचा था और जिस प्रकार की रचना उन्होंने हैदराबाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया था और जिस प्रकार कंक्लूजन उसका अमित जी ने किया था, उसके नतीजे आज हम देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां है, आपने कहा कि ओवैसी जी सेक्युलर बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि सूरज जो है वो चंद्रमा बन जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिसके पार्टी के नाम में ही, ये तो रोहित सरदाना जी और अंजना जी आप दोनों ही मुझे हमेशा बोलते हैं, जिसके पार्टी के नाम में ही मुसलमान हो, वो सेक्युलर कैसे हो सकता है? आपका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, तो क्या हो गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हजारों मुस्लिम कार्यकर्ता हैं और कई 100 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पूरे हिंदुस्तान को लेके देखेंगे तो आप केवल हैदराबाद को मत लेके देखिए, पूरे हम भारतीय, आप किसी के प्रतिनिधित्व में विश्वास नहीं रखते। देखिए अंजना जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ये तो पहले ईवीएम का रोना रोते थे, अब तो बैलेट में आ गए, अब ये हिंदू मुस्लिम का रोना रोएंगे। किसी ना किसी को तो पकड़ के इनको रोना ही है। अब ये बोलेंगे हाय हाय ये हिंदुओं ने हमें वोट नहीं दिया, अब मुसलमान और हिंदू को डिवाइड कर दिया, ये कुछ ना कुछ तो बोलना ही है इनको। मैं आपको कारण बताता हूं और आप किसी भी तेलंगाना के व्यक्ति से कारण पूछिए, हिंदू हो या मुसलमान। देखिए, यहां जब फ्लड आए और 30% हैदराबाद पानी में डूब गया, लोगों की जिंदगी जीना दुभर हो गया।
10,000 रुपए हम प्रति परिवार को देंगे, ये प्रॉमिस केसीआर और टीआरएस की सरकार ने की कि हम 10,000 रुपए सबको देंगे। इन्होंने जाके तुष्टीकरण की, दो चीजें की। उन्होंने कुछ ग्रेटर जो हैदराबाद है, जो वर्ल्ड सिटी है, वहां पर कुछ लोगों को 10,000 दिया और केवल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को 10,000 दे दिया। जो लोग अफेक्टेड हुए थे, अगर वो किसी दूसरे धर्म के थे प्रचार में या जब पानी में केसीआर डूबा के हुआ था, फॉलोअर तब नहीं आप में थे, से कितने उनको नेता 10,000 पहुंचे थे नहीं वहां दिया। पर मदद करने के लिए?